नेपाल हिमालय के बीच बसा हुआ एक देश जो हमेशा शांत दिखाई देता है। ना यहाँ बॉम्ब्स गिर रहे हैं, ना सिविल वॉर के विजुअल्स आ रहे हैं, ना ही इंटरनेशनल मीडिया का शोर है। पर फिर भी नेपाल कोलैप्स हो रहा है। ये कोलैप्स लाउड नहीं है, ये ड्रामेटिक नहीं है, ये साइलेंट है। और हिस्ट्री बताती है साइलेंट कोलैप्स सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। किसी भी देश में सरकार गिरना प्रॉब्लम्स नहीं होता है, वो एक सिम्टम्स होता है। नेपाल में सरकार गिरना कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं रही। कभी कोalition टूट जाता है, कभी पीएम बदल जाता है, कभी पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाता है। लोग कहते हैं पॉलिटिक्स है, होता रहता है, लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब एक देश में डिसीजन मेकिंग अनस्टेबल हो जाए तो डेवलपमेंट रुक जाता है, प्रोजेक्ट्स अधूरे रह जाते हैं, इन्वेस्टर्स अनश्योर हो जाते हैं और सिस्टम्स पर भरोसा धीरे धीरे टूटने लगता है। नेपाल में आज यही हो रहा है। काफ़ी सालों से नेपाल में एक कॉमन चीज़ दिख रही है, यूथ एक्सोडस। देश अंदर से खाली हो रहा है। नेपाल का सबसे बड़ा क्राइसिस बॉर्डर पर नहीं है, वो एयरपोर्ट पर है। हर दिन हजारों यंग नेपालीज देश छोड़कर जा रहे हैं। गल्फ कंट्रीज, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान। रीजन सिंपल है, यहाँ फ्यूचर दिख नहीं रहा। जब एक देश का यूथ सपने देखना बंद कर देते हैं तो वो देश ऑफिशियली कोलैप्स नहीं होता, वो अंदर से मरना शुरू हो जाता है। रेमिटेंस से नेपाल की इकोनॉमी चल रही है, लेकिन ये एक वार्निंग साइन है, सॉल्यूशन नहीं। क्योंकि जो जनरेशन देश के बाहर जिंदगी बनाना सीख लेती है वो अक्सर वापस नहीं आती। यहाँ और एक चीज़ गौर करने वाली है, जैसे कि पॉलिटिकल एलाइड्स वर्सेस कॉमन पीपल। नेपाल का पावर सिस्टम एक छोटे से पॉलिटिकल सर्कल के बीच घूमता रहता है। वही लीडर्स, वही पार्टीज, वही पावर गेम। ग्राउंड लेवल पर कॉमन नेपाली के लिए महंगाई बढ़ रही है, जॉब्स कम हो रही है, और जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा। यहीं से साइलेंट कोलैप्स का फेज शुरू होता है। नेपाल की जियोपॉलिटिक्स को देखो तो ये एक बीच में फंसा हुआ देश जैसा लगता है। नेपाल की जियोग्राफी ब्लेसिंग्स भी है और कर्स भी। एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ चाइना, दोनों पावरफुल, दोनों स्ट्रैटेजिक। नेपाल बैलेंस बनाना चाहता है, लेकिन जब इंटरनल सिस्टम वीक होता है तो बैलेंस नहीं होता, प्रेशर्स होता है। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, कभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कभी डिप्लोमेटिक सिग्नल्स। साइलेंट कोलैप्स का एक रूल होता है, जब अंदर से सिस्टम कमजोर हो तो बाहर से लोग अपनी जगह बना लेते हैं। सबसे डेंजरस मोमेंट वो नहीं होता जब सरकार गिरता है, सबसे डेंजरस मोमेंट होता है जब लोग कहना शुरू कर देते हैं छोड़ो यार, नेपाल में तो ऐसा ही होता है। जब इंस्टेबिलिटी रूटीन बन जाए, जब होप सरकाज़म बन जाए, जब साइलेंस नॉर्मल लगने लगे, तब कोलैप्स परमानेंट होने लगता है। एक सवाल यहाँ उठनी जरूरी है, क्या नेपाल फिर स्टेबल हो सकता है? नेपाल का फ्यूचर जीरो नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी और डिसीजन के बीच अभी एक डेंजरस गैप है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फेसेस नहीं, रूल्स बदलने होंगे। नेपाल को नए चेहरों से ज़्यादा स्टेबल रूल्स की ज़रूरत है। फिक्स टर्म गवर्नमेंट, कोalition कोलैप्स पर क्लियर लिमिट्स, पार्लियामेंट को पर्सनल पावर से ऊपर रखना। जब तक पॉलिटिक्स अनप्रिडिक्टेबल रहेगी तब तक इकोनॉमी इन्वेस्ट नहीं करेगी। यूथ को रोकना नहीं, वापस लाना सीखना होगा। नेपाल के यूथ प्रॉब्लम नहीं है, उनका माइग्रेशन एक सिग्नल है। अगर नेपाल रिटर्निंग एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करे, स्किल बेस्ड लोकल इंडस्ट्री डेवलप करे, टूरिज्म और मैन्युफैक्चर को रिवाइव करे, तो जो यूथ आज बाहर सीख रहा है वो कल नेपाल का सिस्टम बना सकता है। जियोपॉलिटिक्स में बैलेंस नहीं, क्लियरिटी चाहिए। इंडिया और चाइना के बीच रहना गलत नहीं है, गलत है कंफ्यूज्ड रहना। नेपाल को क्लियर करना होगा कौन सा सेक्टर किस पार्टनर के साथ, डेप्थ की लिमिट क्या होगी। सबसे जरूरी ट्रस्ट रिस्टोर करना। नेपाल का सबसे बड़ा लॉस पैसा नहीं है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट इन इलेक्शंस, ट्रस्ट इन फ्यूचर। जब लोग मान लेते हैं
कि सिस्टम चाहे जो हो, मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी, तब देश धीरे धीरे खुद को छोड़ देता है। ये वीडियो नेपाल के खिलाफ नहीं है, ये नेपाल के लिए है, क्योंकि कोलैप्स सिर्फ बॉम्ब से नहीं होता। कभी कभी कोलैप्स होते हैं साइलेंस से, माइग्रेशन से, वीक डिसीजन से और लोगों के चुप हो जाने से। नेपाल अभी जिंदा है। सवाल ये नहीं है कि नेपाल का फ्यूचर क्या होगा, सवाल ये है क्या नेपाल अपना फ्यूचर खुद लिखेगा या लोग लिख देंगे। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब ये सिर्फ नेपाल की वीडियो नहीं थी, ये एक पैटर्न था, ऐसा पैटर्न जो एशिया का कई देशों में क्वाइटली रिपीट हो रहा है और इन स्टोरीज को हेडलाइन से पहले समझना जरूरी है। इसीलिए अगर तुम श्योर नहीं, क्लैरिटी चाहते हो और जियोपॉलिटिक्स को डीप और ह्यूमन एंगल से देखना चाहते हो, पास्ट टू पावर को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम न्यूज़ चेज नहीं करते, हम फ्यूचर समझने की कोशिश करते हैं।